सभी को जय मसीह की। व्यवस्था विवरण 6 के 4 में लिखा है इस्राएल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। वचन कहता है कि हमारा परमेश्वर सिर्फ एक ही है, उसके अलावा और कोई परमेश्वर नहीं है। हमारा परमेश्वर सिर्फ एक ही परमेश्वर है जिसने हमको और आपको, जो सारे दुनिया को बनाया है, वही परमेश्वर हमसे ये कहता है, तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। यहोवा से अपने सारे मन, सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना है। और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ वे तेरे मन में बनी रहे। जो परमेश्वर की आज्ञा है, जो परमेश्वर वचन है, वह मेरे मन में बना रहे और मेरे मन में बैठा रहे। क्योंकि हमें परमेश्वर से सारे मन, सारे जीव, सारी शक्ति के साथ क्या करना है? प्रेम रखना है। और परमेश्वर के आज्ञाओं और परमेश्वर वचन को क्या करना है? अपने मन में रखना है, अपने दिल में बसाए रखना है। यदि परमेश्वर का वचन, परमेश्वर आज्ञा हमारे मन में बना रहेगा तो परमेश्वर हमारे संग और साथ हमेशा रहेगा। परमेश्वर की आज्ञा हमें सिखाता है हमें कैसे चाल चलना है। और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना। जो वचन में लिखा है, जो परमेश्वर आज्ञा है, हमें अपने बाल बच्चों को क्या करना है? सिखाना है परमेश्वर बारे में, कि हमारा परमेश्वर सिर्फ एक ही परमेश्वर है, उसके अलावा और कोई परमेश्वर नहीं है। वही हमको जिलाता है, वही हमको हर काम में सहायता करता है, वह हमारे हर काम में सफलता देता है। हमें अपने बाल बच्चों को सिखाना है कि हमारे परमेश्वर के अलावा और कोई परमेश्वर इस दुनिया में नहीं है। उसी ने सारे आकाश, पृथ्वी और सारे ब्रह्मांड और सारे जीव प्राणियों को परमेश्वर ने बनाया है। मनुष्यों को भी परमेश्वर ने बनाया है, उसके अलावा और कोई परमेश्वर नहीं है। हमें अपने बाल बच्चों को सिखाना है। यदि परमेश्वर वचन हमारे बाल बच्चों के अंदर रहेगा, उनके मन में बैठा रहेगा, वे उसके अनुसार चलेंगे तो परमेश्वर उनको भी हर कामों में आशीष देगा और उन्हें आगे बढ़ाएगा। यदि हम अपने बाल बच्चों को नहीं सिखाएंगे तो वे एक दिन भटक जाएंगे, वे एक दिन भटक जाएंगे और वे उस परमेश्वर से दूर चले जाएंगे और वे उस परमेश्वर से दूर चले जाएंगे, क्योंकि वे इस संसार के कामों में खो जाएंगे, इस गलत कामों में खो जाएंगे, इस संसार कामों में खो जाएंगे, इस गलत कामों में खो जाएंगे। वे उस अंधकार में चले जाएंगे जो वहां से निकल पाना उनके लिए बहुत मुश्किल हो पाएगा। क्योंकि शैतान चाहता है कि हर एक व्यक्ति, हर एक मनुष्य परमेश्वर वचन को और परमेश्वर के आज्ञा को न माने। इसलिए परमेश्वर वचन कहता है कि अपने बाल बच्चों को मेरे आज्ञा बताना, मेरे वचन सिखाना। जो बाइबल में लिखा है उसके अनुसार तुम्हारे बाल बच्चे चलें और रात दिन मेरे वचनों पर ध्यान करें और मेरे सामने घुटने टेक के प्रार्थना करें। यदि हम अपने बाल बच्चों को सिखाएंगे तो हमारे बाल बच्चों क्या होगा? आयु बढ़ेगा और उनके संग हमारा परमेश्वर रहेगा। क्योंकि हमारा परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना और घर में बैठे और मार्ग पर चलते, लेटते, उठते इनकी चर्चा किया करना।
परमेश्वर वचन कहता है कि अपने बाल बच्चों को हमेशा सिखाया करना, चाहे घर में रहे, चाहे कहीं भी रहे, लेटते उठते बैठते हर समय मेरे बारे में तुम बताया करना। यदि हम अपने बाल बच्चों को परमेश्वर के बारे में बताएंगे तो परमेश्वर उन्हें हर कदम पर उन्हें आगे बढ़ाएगा, उस सफलता के ऊंचाई पर उन्हें ले जाएगा। क्योंकि हमारे संग कौन रहता है? हमारा सेनाओं का परमेश्वर होगा, जिसने हमको बनाया है। और इफिसियों 5 के 7-8 में लिखा है, इफिसियों 5 का 7-8 में लिखा है, इसलिए तुम उनके सहभागी ना हो। परमेश्वर वचन कहता है जो दुष्ट काम में फंसे हुए हैं, जो गलत काम कर रहे हैं, उनके तुम सहभागी न बनो और उनको हर कामों में संग न दो और उनके हर कामों में सहभागी न बनो। यदि वे कहेंगे चलो एक काम करना है, चोरी करना है, तो हमें उनके साथ नहीं जाना है, क्योंकि जब हम उनके साथ जाएंगे तो परमेश्वर हमसे क्या होगा? दूर चला जाएगा। क्योंकि वे लोग अंधकार में पड़े हुए हैं। हमें अंधकार के आज्ञाओं को, वचनों को नहीं मानना है, क्योंकि अंधकार और ज्योति का कभी भी मेल नहीं हो सकता। जब प्रकाश आता है तो अंधकार ऑटोमेटिक भाग जाता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर क्या है? ज्योति है, वह जगत का ज्योति है। उसके सामने अंधकार कभी भी टिक नहीं सकता। उसके सामने अंधकार भाग जाता है। इफिसियों 5 के 8 में लिखा है, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति की संतान के समान चलो। परमेश्वर कहता है पहले तुम अंधकार में थे, उस पाप में, उस परेशानी में, उस मुसीबत में तुम पड़े थे, मैं तुमको वहां से बाहर निकाल आया हूँ। उस पाप में से, उस गरीबी से, उस अंधकार से, उस बीमारी से मैं तुमको छुड़ाया हूँ, वहां से तुमको मैं बाहर निकाला हूँ। अब तुम दोबारा उस अंधकार न जाना, उस अंधकार कामों में तुम सहभागी न होना। परमेश्वर वचन कहता है कि तुम अब ज्योति की संतान हो। अब हम किसी संतान है? उस परमेश्वर संतान है, क्योंकि परमेश्वर ने हमको बनाया है। यूहन्ना 1 के 12 में लिखा है, जितनों ने उससे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया। हम क्या हैं? उस ज्योति के संतान है। वो ज्योति कौन है? हमारा परमेश्वर है। वह अति करुणामय परमेश्वर है। वह चाहता है हर एक व्यक्ति, हर एक मनुष्य अपने सामने घुटना टेके। यदि आप परमेश्वर के सामने घुटना टेकेंगे, यदि आप उस प्रभु मसीह के सामने घुटना टेकेंगे और प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपको उस परेशानी से, उस मुसीबत से आपको छुड़ाएगा और आपको उससे बाहर निकालेगा। क्योंकि हमारा सिर्फ एक ही परमेश्वर है, उसके अलावा और कोई परमेश्वर नहीं है। क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। क्योंकि जो ज्योति का फल है, जो अच्छा फल है, वो कभी भी हमें अंधकार में, उस पाप में नहीं ढकेलता, बल्कि हमें सिखाता है तू हमेशा परमेश्वर को मानो, परमेश्वर आज्ञा को मानो और ज्योति के नाई चलो। हमें कोई भी गलत कदम नहीं उठाना है, हमें किसी की बहकावे में नहीं आना है। हमें कोई भी कितना बहकाए कि तुम परमेश्वर से छोड़ दो,
प्रभु यीशु मसीह को मत मानो, लेकिन हमको उसके बातों पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह सच्चा और पवित्र है। उसके जैसा इस दुनिया में कोई भी पवित्र नहीं है। हमारा प्रभु यीशु मसीह मार्ग, सत्य और जीवन है। मार्ग, सत्य और जीवन कौन है? यीशु मसीह है, जो हमें सही रास्ता में ले जा सकता है। प्रभु यीशु मसीह इस वचन द्वारा आप सभी को आशीष करे, आपके संग और साथ रहे। आमीन।